नमस्कार साथियों। आज हम प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास गोदान जिसका भाग सेकंड हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। गोदान। शेमरी और बेल्लारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। होरी बेल्लारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह शेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई ख़ास रियासत की जाती हो या डाई और बिगाड़ की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये हमारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो किसी व्यवस्था के गुलाम थे। चापते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आदमी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल देते थे, ये क्या कम है। सीए का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठ मनमाने शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालिया और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विदूर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष युद्ध की बड़ी जोरों से तैयारी हो रही थी। कई रंगमंच बन रहा था, कई मंडप, कई मेहमानों का आतिथ्य गृह, कई दुकानदारों के लिए दुकानें। तेज धूप हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम भक्ति भी पाई थी और धनुष को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना लिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चच्चा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, 20 नाते के भाई। एक चच्चा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे। समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चच्चा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वशी के बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की ज़रूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना और देख असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले और पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को ज़मीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने
क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुकड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ। दिल खोल कर तालियां बजाकर संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उनके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो उनसे इतने पैसे प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुसेरे, फुफेरे, मौसेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी शिकायत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेले, शराबें पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे चलते हैं। और आज मर जाऊं तो घी की चिराग जलाए। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलास शांतता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी, शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसी को अय्याशी करने लगूँ तो कहेगा क्या ना ही किया। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, अब चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी ना कुछ देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसे मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने राय साहब बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उनके गले में अंगुली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवताएं बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए हैं। हम अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब
हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है, इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी क्या जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मंझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। बशीचार्य को लाने के लिए कलकत्ता उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है, और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं, और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो, और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं बाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं है लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यों और अंगुल और पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुकाम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं, और रूपवती स्त्री की बाती सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वैश्याएँ क्या नहीं है, लेकिन जिनकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाह कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साईं साहब खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी धूम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौं पर चिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूँ तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सजदे करने को भी तैयार रहते हैं। खोरी ने हमें अपंग बना दिया है, हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं है। केवल अफसरों के सामने हम दुम हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पचुल गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोभ हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ मान उपकार करे। और ये तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह हमारा उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं, यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की ये बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक ये अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। ये हम मानवता का वह पद
न पा सकेंगे, जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर किलोरी दान निकाला और कई किलोरियाँ निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेकार ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी तो हमेशा मिलती रही और इस मंजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे या करे या टेढ़े। फिर ओरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ ओरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आस है। राय साहब चलाते हुए चले गए। ओरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मिट याला गर्द छाया हुआ था और सामने की पृथ्वी कांपती हुई चांद पड़ती थी। ओरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। अब भाग तीसरा पढ़ते हैं। ओरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गाड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उनके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था और जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों हैं? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उनके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा एक हरा युवक था जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह देखना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रश्न और चपल गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोरी थी, मैली सिर पर बालों का एक घोंसला बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने ओरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न गोड़े जाएंगे। काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? ओरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजराना सब तो हमसे भरा जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव ओरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी न करने न जाए तो रहेगा। भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना काम अपना क्या बस है। ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़े या डाली और किसी ने कुछ नहीं कहा।
घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कालिंदों ने 2 रुपए डाई ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी। कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़ा रहो, तब जाके मालिक को खबर होती है, तभी बाहर निकलते हैं। कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया। बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नए लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है। अकड़ कर निभा नहीं सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। रोना न देखा। रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी। ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर डिटाई से कहा, न उतरेंगे। जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती हैं कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ। मेरा नाम कुछ और रख दो। औरी ने सोना को बनावटी रोश से देखकर कहा, तो इसे क्यों चिढ़ाती हैं? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कैसे बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने? नथुनिया कैसे आए? कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूँ को चमार इसलिए ना कि गेहूँ बड़े आदमी खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए। नहीं रुपये को रुलाकर छोड़ती। रुपये ने अंगुलियों मटक कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में न रह सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों कि गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए। खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। औरी और गोबर ने एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा को नहलाया और भोजन करने गए, जो कि रोटियां थी, पर गेहूँ जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वारे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, ये तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें अपने पेट ही की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था?
वह कुछ और ही को याद न था। उसे सारे कथन का खुलासा मात्र उनके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। ये सब धूर्तता है, निरी मोटर मोट मटरी। इसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता, न नाच रंग में लिप्त रहता है, मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने जुझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जे जात किसी से छोड़ी जाती हैं कि वह छोड़ देंगे। हमी को खेत से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती, तो 10 रुपये महीने का भी नौकर है, वह भी हमसे अच्छा कमाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ कर तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे क्या? नौकरी कहीं मिलती हैं, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद हैं वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुँचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गलियाँ कुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बात है, हम लोग दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुक्म है, रुपए न जमा होते तो, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े जवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं, हमसे कुछ नहीं संचा तो हम भोगे क्या? ये सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं। या जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है, ये तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं, जिसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है, अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। ये पाप का धन बचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखे, हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पैर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में रुक कोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पैर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं, तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने वग्य भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है, बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हूँ, वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय न दी, दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, नन्हे इन्हें गाय दे देगा आँख में अंजन लगाने को, कभी
चुल्लू पर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी परछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग हैं, भूसा चारा नहीं रख सके, अब ये गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दे देता हूँ, कुछ रुपए आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की हैं, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले और गाय हमें दे दे। 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। और ये रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मैंत में हाथ आ जाए। यही बोला कि सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब ही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को, या भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिल्लम उठाई और आग लेने चला गया। उसे ये झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिला कर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली किनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तब तेरा बका नहीं करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीटे के तार हैं। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। बंद माए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, कहानियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली ज़बान की बड़ी तेज़ थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा या तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे, बोला, पर राम पहले ही करते हैं।